ये है 10 की मिडनाइट की बात है। भाई उसको उठवा के क्यों बुलाया? जबरदस्ती किसी से हम काम नहीं करवा सकते। वो कोई दास प्रथा नहीं थी, नहीं वह किसी का गुलाम था, वो कोर्ट का कर्मचारी था। उसकी एफआईआर लॉज हो, सीबीआई जांच हो, जज साहब के जांच हो, और इंसान ने हाथ की नस काट ली, थिनर डाल लिया, माचिस ढूंढ के आग लगा ली, ये संदेहास्पद है। हमारी यदि ये मांगे मान ली जाती है, हम कल से तो आने को तैयार है हमारे। और हाईकोर्ट प्रशासन अभी तक हमसे वार्ता करने को तैयार नहीं है। तुरंत खत्म कर देंगे। हमें जनता को परेशान करने में कोई मजा नहीं आता, हमें रोड पे बैठने में कोई मजा नहीं आता। राजधानी जयपुर में एक जज के घर पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की एक मौत के मामले ने अब बहुत बड़ा तूल पकड़ लिया है। वैसे कर्मचारी ने आत्मदाह किया, लेकिन कर्मचारी यूनियन और सारे कर्मचारी राजधानी की सबसे बड़ी बार के सबसे बड़ी कोर्ट के कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। शुक्रवार से हड़ताल पर बैठे और आज मंगलवार हो चुका है, यानी पूरे 5 दिन से ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सारा कार्य ठप कर रखा है। और इस अपना एक कर्मचारी जो आत्मदाह का मामला था सुभाष मेहरा, उसको न्याय दिलाने के लिए आज कम से कम सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कर्मचारी बैठे हुए हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कोर्ट वो जयपुर राजधानी की है और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कितने सारे कर्मचारी यहाँ पर आंदोलनरत हैं। इन्होंने सारा काम बंद कर रखा है और कोर्ट का सारा काम ख़त्म हो रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्होंने जिस तरह से ये रास्ता अपनाया है, कितना सही है कितना सही नहीं है ये खुद बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं होके पक्षकार भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये भी अपनी जगह सही है, जो कि ये न्याय के लिए लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर बैठे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ भी चल रहा है। सुंदरकांड का पाठ आज 5 दिन मंगलवार आज हो चुका है, सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। और मैं पवन को बोलता हूँ, पवन थोड़ा सा एक बार पूरे दिखा दें यहाँ पर कितनी तादाद में यहाँ कर्मचारी बैठे हैं और ये न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका में या पक्षकारों को न्याय मिलता है, लेकिन आज इन कर्मचारी खुद न्यायपालिका में न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, न्याय के लिए बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है कि इनको न्याय किस तरह से मिलेगा और किस तरह से सुभाष मेहरा को न्याय मिलेगा, इनकी क्या मांग है वो हम आपको बताएंगे। आज करीब 5वां दिन इनका हो चुका है। शुक्रवार से हड़ताल पर बैठे थे और आज मंगलवार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सुभाष मेहरा श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पर आज मंगलवार को देखते हुए ये हवन पाठ पूजन सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। सबसे बड़ी सवाल ये है कि आज 5वां दिन हो गया है और आज सारे कार्य कोर्ट के न्यायपालिका के सारे ठप हो रखे हैं और न्याय दिलाने वाले खुद आज न्यायपालिका में न्याय के लिए बैठे हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कि इनकी क्या मांग है और पूरा मैटर क्या है। कई लोग आत्मदाह बता रहे हैं, कई लोग इसको हत्या का मामला बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ये आत्मदाह है या हत्या है, पुलिस क्या कह रही है, जांच क्या चल रही है, ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे। पवन एक बार आवाज़ तो सुना है और आखिर मामला क्या है, हम किससे बात करेंगे, बात करते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से। कौन है आपके पदाधिकारी? बताइए आप। ये तो बोल रहे हैं पवन, थोड़ा सा सुभाष मेहरा को जूम करके दिखाएं। ये वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था जिसकी जज के घर पे बनी हुई छत पे जहां इसकी लाश मिली थी, जली हुई लाश मिली थी और आत्मदाह का मैटर ये है। लेकिन कहीं ना कहीं होके इस मैटर को हत्या का मामला बताया जा रहा है। आज हम इनसे बात करने के लिए हम कर्मचारियों के साथ मौजूद हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष, ये हमारे यहाँ संघर्ष समिति के अध्यक्ष बद्री मौजूद हैं, बद्रीलाल चौधरी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ये हड़ताल कब तक चलेगी। थोड़ा सा आवाज़ बंद करो यार। बद्रीलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं।
बद्री, ये बताइए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? ये मामला ये है कि हमारे जो सुभाष चंद्र मेहरा था, वह हमारे चालाना साहब एनडीपीएस जज है, उनके घर पे जाया करते थे और 6 महीने से घर से आए नहीं थे। और जब वो आए तो कोर्ट का नाम लेकर के आए कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ, और वो घर चले गए। घर जाने के बाद 2 दिन बाद भेजा किसी पुलिस वाले को कि वो उनको सूचना करो कि घर पहुँचे। वो कहा मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जाऊँगा। फिर उसके उपरांत 2 दिन बाद फिर भेजा, फिर नहीं गए, फिर वापस उनको उठवा के ले गए। उसके 2 दिन बाद हत्या हो जाती है। सुभाष चौक थाने वाले जो पुलिस वाले उठा के वहाँ घर ले गए, उसके 2 दिन बाद उनकी हत्या हो जाती है। तो पुलिस वाले, सुभाष चौक वाले एक कर्मचारी को उठा के ले गए, ये आपको पता था कि उठा के ले गए? वो उनके परिवार वालों ने बताया था हमें कि पुलिस वाले आए थे और उठा के लेके गए थे। तो इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है आपने? रिपोर्ट दर्ज हमने नहीं, उनके परिवार वालों ने करवाई है। हम साथ गए थे और हम कमिश्नर साहब को देके आए हैं और सभी जगह हमने उसको भिजवाई है। 2 दिन बाद क्या हुआ? 2 दिन बाद कुछ भी नहीं हुआ अभी तक एफआईआर का। तो ये मामला किस तारीख का है? ये लाश जज साहब के मकान की छत के ऊपर कब मिली? ये 9 से 10 के बीच जो तारीख थी, तो उसके बीच में मिली है। 10 की मिडनाइट की बात है। तो जब पुलिस उसको उठा के लेके आई थी, उसके बाद वो घर नहीं गया? वो घर नहीं गया। और उसी के उपरांत इस प्रकार की घटनाक्रम होती है तो ये संदेहास्पद है। भाई उसको उठवा के क्यों बुलाया? ज़बरदस्ती किसी से हम काम नहीं करवा सकते। वो कोई दास प्रथा नहीं थी, नहीं वह किसी का गुलाम था, वह कोर्ट का कर्मचारी था। वो काम करना चाहेगा तो मर्जी से करेगा, नहीं करना चाहे तो उसको ज़बरदस्ती काम थोड़ी करवाया जा सकता है। काम के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मजबूर किया गया है उसको, या कुछ हुआ है ऐसा। या आपको क्या लगता है? आपने काम बंद कर रखा है, तो आखिर क्या है वजह, क्या है आपके काम बंद की वजह क्या है? हमारी सबसे मेन वजह यह है कि उसको आत्महत्या दिखाया गया है, जो कि गलत है। और आत्महत्या में कभी भी लाभ परिलाभ नहीं मिलते हैं। उसको सारा तो लाभ परिलाभ मिल गए, ख़त्म हो गए। उसको आज तक किसी प्रकार की न नौकरी दी गई है, न घर वालों को मुआवजा दिया गया है, न कुछ मिला है और न आगे मिलेगा। आत्महत्या में कभी कोई किसी प्रकार के इंश्योरेंस क्लेम वगैरह कुछ नहीं मिलता है। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है आप बताएं? आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? हमने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद मैंने वहाँ थाने में रिपोर्ट जो हमने दी है कमिश्नर साहब को, मैंने थाने में फ़ोन करके सीआई साहब से पूछा था तो कि हमारे पास प्राप्त होगी, हम उसमें इन्वेस्टिगेशन कर। एफआईआर दर्ज हो गई कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई है, उसी के लिए हम आज संघर्षरत हैं। तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कानूनी प्रक्रिया के तहत भी तो एफआईआर दर्ज होती है। क्या आपने कोशिश की? हमने प्रयास किया था, कमिश्नर साहब को भी कहा था कि एफआईआर लॉज हो, तो उन्होंने हमें बताया कि जब तक जज साहब के लिए हम जो भी एफआईआर लॉज करते हैं किसी भी जज के खिलाफ, तो हाई कोर्ट से कोई निर्देश आते हैं तो ही कर पाते हैं, उसके बिना हम नहीं कर पाते। तो आप कब तक बैठेंगे? आज 5 दिन आपको हो गए, हम जब तक बैठेंगे जब तक एफआईआर लॉज नहीं होती है, सीबीआई जांच नहीं होती है, उसके लाभ परिलाभ जो भी हैं। आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं कि उसकी एफआईआर लॉज हो, सीबीआई जांच हो, जज साहब के जांच हो, और जो बस्ता लाने ले जाने वाला जो कानून है वह हटाया जाए, विभागीय जांच हो और उसके परिवार वालों को पूरा न्याय मिले। तमाम प्रकार की इनकी मांगों के बाद फिर भी एक सवाल अभी भी उठता है कि आपको ये कैसे लगता है कि ये हत्या का मामला है, आत्मदाह का नहीं है? क्या आपके पास कोई ठोस पुख्ता इसके सबूत हैं? हम परिवार वालों के पास गए थे, परिवार वालों ने बताया कि इस प्रकार का घटनाक्रम है और उनका कहना ये है कि उसकी जो है हाथ की नस काटने वाली जो बात आती है, तो हाथ की नस काटने के उपरांत साइंस से ये पता चलता है कि 5 मिनट बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जिंदा नहीं रहता इंसान। फिर उस इंसान ने, जो हमें डाउट हो रहा है, उस इंसान ने हाथ की नस काट ली, थिनर डाल लिया, माचिस ढूंढ के आग लगा ली, ये संदेहास्पद है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो आपने रास्ता अख्तियार किया है, ये किसके लिए किया है? सुभाष मेहरा के न्याय के लिए। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं होके आपके इस व्यवस्था, जो आपका जो आंदोलन है, इससे कहीं ना कहीं होके जनता के साथ अन्याय हो रहा है, पक्षकार परेशान हो रहे हैं, 3-3 महीने की तारीखें पड़ रही हैं। जिन केसों में 7 से 10 दिन की तारीखें रेगुलर पड़ती हैं,
आज हड़ताल के नाम पर 3-3 महीने की तारीखें दी जा रही हैं, जो कि कोरोना महामारी में दी जाती हैं। तो एक तरफ आप न्याय के लिए बैठे, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन लाखों जनता के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा ये उद्देश्य है किसी के साथ अन्याय नहीं हो, और न जनता के साथ हो न हमारे साथ हो। हम आए, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हम आए। हमारी यदि ये मांगे मान ली जाती है, हम कल से तो आने को तैयार है, हमारे को कोई वो नहीं है। रास्ता और भी तो हो सकता है, शांतिप्रिय रास्ता या कानूनी प्रक्रिया के तहत, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी भी हैं, ठीक है, सरकार आपको वेतन भुगतान सारे काम करती है और आपकी यहाँ पर नौकरी है, तो कहीं ना कहीं है कि ऐसा रास्ता हो सकता था क्या कि काम भी चलता रहे, जनता के साथ भी न्याय होता रहे और आपकी आवाज़ भी उठती रहे और आपको भी न्याय मिल सके, मतलब जनता के साथ अन्याय ना हो और आपके साथ भी अन्याय ना हो। कोई ऐसा रास्ता आपने कोई विचार विमर्श करके ऐसा रास्ता अभी तक आपकी कमेटी ने कर्मचारियों के साथ निकाला क्या? हमने जो भी रास्ता इख्तियार करा वो पहले शांतिपूर्वक रास्ता इख्तियार करा। हमने एक पत्र जारी करके ये कहा कि 2 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम काली पट्टी बांध के 2 दिन इस संघर्ष को जारी करेंगे। नहीं मानी, उसके बाद 2 दिन हमने काली पट्टी बांध के इस संघर्ष को चलाया, वो भी नहीं माना। उसके बाद हमें मजबूरन न्याय के लिए ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं हो के ये आपका जो रास्ता है, कहीं ना कहीं हो के आपको भी लगता है कि लाखों जनता परेशान हो रही है। बिल्कुल, जनता के साथ अन्याय है और जनता के साथ अन्याय है, लेकिन ये हमारी वजह से नहीं है। इसमें कहीं न कहीं हाईकोर्ट प्रशासन जिम्मेदार है और हाईकोर्ट प्रशासन अभी तक हमसे वार्ता करने को तैयार नहीं है। तो ये हमारे लिए एक न्याय की लड़ाई है, उसके लिए एक बहुत गंभीर विषय है। उनको हमारी बात सुननी चाहिए और हमारी जो वाजिब मांगे हैं उसको मानना चाहिए। हम तुरंत ख़त्म कर देंगे। हमें जनता को परेशान करने में कोई मज़ा नहीं आता, हमें रोड पे बैठने में कोई मज़ा नहीं आता। हम रोड पे मजबूरन आए, न्याय को प्राप्त करने के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। एक कोर्ट कर्मचारी है, उसकी FIR लॉन्च तक नहीं हो रही है। कितना अन्याय हो रहा है। खैर, हाईकोर्ट प्रशासन बात करने के लिए इनसे तैयार नहीं है और तमाम प्रकार की मांगे हैं कि CBI इसकी जांच हो, FIR लॉन्च हो, इसकी तरह से मुआवजे की मांग भी शायद आपकी है। क्या मुआवजा मांग रहे हैं आप? मुआवजा हमने मांगा 50 लाख रुपए। 50 लाख के मुआवजे के सहित इनका भी ये कहना है कि जनता को परेशान करना इनका कोई मकसद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं होके इनको भी न्याय मिले और न्याय के लिए इन्होंने शांति प्रिय रास्ता भी अपनाया, लेकिन सरकार और सिस्टम इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं होके इन कर्मचारियों को यही एक ऐसा रास्ता लगा जो कि इनके लिए सटीक है। हालांकि जनता परेशान हो रही है, पक्षकारान परेशान हो रहे हैं, ये भी उससे दुखी हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि जनता कहीं ना कहीं होकर परेशान ना हो, क्योंकि जनता को न्याय दिलाने के लिए यही न्यायपालिका की एक सीढ़ी है जो कि तारीख से लेके सारे काम ये कर्मचारी करते हैं और किस तरह से काम करते हैं, सर्दी गर्मी पर बरसात। लेकिन कहीं ना कहीं होगी सुभाष मेहरा की श्रद्धांजलि और सुभाष मेहरा जो आत्महत्या मामला है, इनके लिए कहीं ना कहीं होके वो हत्या का मामला लग रहा है और इसके लिए इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दी है और प्रशासन की नज़र में भी है। तो कहीं ना कहीं होके ये अपने इस न्याय की आवाज़ को बुलंद इन्होंने कर लिया है, इनमें उबाल भी है और एक नारों के साथ कोर्ट में भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुभाष मेहरा को कब न्याय मिलेगा और दूसरी तरफ इनका जो रास्ता है, कहीं ना कहीं होगी जनता जो परेशान होती है और जनता के अन्याय के साथ अगर ये न्याय चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं होगी इस पर भी प्रशासन को, हाईकोर्ट प्रशासन को, जुडिशल प्रशासन को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए और कहीं ना कहीं होगी बात करनी चाहिए। फिलहाल सेशन कोर्ट से सहयोगी पवन कुमार टेलर के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, इन्वेस्टिगेशन मीडिया, जयपुर।